बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेरा नाम अहमद बदर है अहमद और बदर है। आज का हमारा इंटरव्यू जो है वो उस इंटरव्यू सीरीज़ की ही एक कड़ी है जिन्हें लेकर हम गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रहे हैं। इन इंटरव्यूज़ करने का जो मकसद है वो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है और मुख्तलिफ डिग्निटरीज़ और मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका इंटरव्यू करके उनके ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं या स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करके लोगों को उन टॉपिक्स के बारे में अवेयर करना है। तो आज के हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है शेख शिराज अहमद। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, यूथ की नुमाइंदगी भी करते हैं। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी शिराज कैसे हैं आप? शिराज कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। आप सुनाएं अहमद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। काइंडली आप अपना एक काइंडली आप अपना शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट हमारा करवा इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारा हमारे करवा व्यूवर्स दीजिएगा को। हमारे व्यूवर्स को। सही। सो देखने और सुनने वालों को सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेख शराज अहमद है। बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीचर हूँ और पिछले 4 सालों से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। इसके साथ साथ लोगों को मोटिवेट करता हूँ, गाइड करता हूँ, स्टडी के रेलिवेंट उनके इश्यूज़ को रिसॉल्व करता हूँ। और साथ में एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं एजुकेशनल कंटेंट अपना डालता हूँ सारा, जिसके ऊपर जो चीज़ें मैं कॉलेज में स्कूल में बच्चों को सिखाता हूँ, टीच करता हूँ, वही सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड करता हूँ। जी अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। काइंडली शिराज हमें काइंडली बताइएगा, शिराज हमें एक बताइएगा, एक टॉपिक है ड्रेसिंग टॉपिक का। है ड्रेसिंग का। बहुत से लोग बहुत से लोग इस बारे में इस होते बारे में हैं कि उन्हें कौन होते सी हैं कि उन्हें कौन ड्रेसिंग करनी चाहिए और क्या पहनना चाहिए, कैजुअल ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। और हमारे आज के सेशन का जो मेन टॉपिक होगा वो भी ड्रेसिंग ही होगा। तो काइंडली उस हवाले से जितना आप हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ कर सके काइंडली कीजिएगा। कीजिए। सही। अच्छा देखें, जहाँ तक ड्रेसिंग का ताल्लुक है, लिबास का ताल्लुक है, तो लिबास जो है जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लेके आज तक ड्रेसिंग जो है, लिबास जो है वो मरकज़ निगाह है। और आने वाला जो वक्त है उसमें भी लिबास जो है वो मरकज़ निगाह होगा इंशाल्लाह। सो लिबास जो है वो किसी भी इंसान की शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जाहिर करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लिबास से पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, इंसान ऑनेस्ट है नहीं है, या उसकी क्या वर्किंग है, मेंटालिटी है। देखिए, लोग कहते हैं कि जी इंसान का जो पता है वो उसके किरदार से चलता है, उसकी लैंग्वेज से चलता है, लेकिन किरदार जो है, सीरत जो है वो बाद में आती है। पहले किसी भी इंसान की सूरत, शक्ल, लिबास सामने आता है। सो लिबास से देख के हम किसी भी इंसान का पता चलाते हैं कि वो बंदा ट्रस्ट वर्दी है, वो बंदा ऑनेस्ट है, वो बंदे का क्या प्रोफेशन है, वेदर वो टीचर है, लॉयर है, स्टूडेंट है, किस वर्किंग, किस ज़िंदगी के शोबे से वो ताल्लुक़ रखता है। और लिबास की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं ड्रेसिंग की हमारे पास, लेकिन उसमें जो बेसिक टाइप्स हैं वो 2 से 3 हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी हैं, लेकिन 2-3 मैं नाज़रीन को या सामीन को, देखने सुनने वालों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास वही दोनों तीनों इस्तेमाल होती हैं। उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आती है फॉर्मल ड्रेसिंग। फॉर्मल ड्रेसिंग वो ड्रेसिंग है जो कि हम किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए पहन कर जाते हैं, या जॉब के लिए जब जाते हैं हम तो वो पहनते हैं। उसमें हमारे पास सूट आ जाता है जिसको हम अपना पेंट कोट, 3 पीस या 2 पीस कहते हैं। उसमें हमारे पास एक कोट है प्रॉपरली, एक पैंट है, अच्छे से प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, उसके साथ टाई हमने लगाई हो, नीचे शर्ट पहनी हो, ड्रेस शर्ट पहनी हो जैसी मैंने पहनी है अभी। सो ये हमारे पास आ जाती है फॉर्मल ड्रेसिंग। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है कैजुअल ड्रेसिंग। कैजुअल ड्रेसिंग जो है उसमें है कि आपने कोई भी शलवार कमीज़ पहनी है, आपने कोई शॉर्ट्स पहनी है, आपने कोई पजामा पहना है, आपने कोई ट्राउज़र पहना है, आपने कोई जीन्स पहनी है, या आपने कोई टी शर्ट वगैरह पहनी है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कैजुअल में, जो कि आप
किसी पार्टी में पहन के जा सकते हैं, किसी फंक्शन में जा सकते हैं, घर पे पहन सकते हैं, या आप सोते वक्त भी उन कपड़ों को, उस लिबास को पहन सकते हैं। सो इसी तरह नंबर थर्ड पे जो आती है वो हमारे पास है सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग। एक हो गई हमारे पास फॉर्मल ड्रेसिंग, एक होगी हमारे पास कैजुअल ड्रेसिंग, और जो इन दोनों के दरमियान है वो है हमारे पास सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल जो है वो थोड़ी सी फॉर्मल का टच उसमें आ जाता है, थोड़ा सा कैजुअल का टच आ जाता है, यानी कि दोनों को मिला के बनाई जाती है। उसमें यह है कि आप नीचे जीन्स पहन लेते हैं, ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं और उसके ऊपर कोट पहन लेते हैं। एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, सो इस तरह वो सेमी फॉर्मल बन जाती है, यानी कि ना तो वो प्रॉपर फॉर्मल होती है और ना ही प्रॉपरली कैजुअल होती है, और वो इन दोनों के बिटवीन यानी कि सेमी फॉर्मल बन जाती है। सो ये था लिबास की जो बेसिक टाइप्स है और पहनावे के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जी अहमद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपने जैसे बताया कि आपने बताया कि कि लिबास जो है लिबास वो जो है इंसान वो के लिए इंसान के लिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है वो लिबास से ही पड़ता है। आपके नज़दीक आप क्या रिकमेंड करते हैं कि नॉर्मल लाइफ में आ, कौन सी जो ड्रेसिंग है वो होनी चाहिए इन नॉर्मल लाइफ में? ठीक है। अच्छा देखिए अहमद भाई, नॉर्मल ड्रेसिंग जिसको आप कह रहे हैं, बेसिकली ना जब हम ड्रेसिंग की बात करते हैं तो वो कोई भी इंसान जो पहनता है वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही पहनता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो टीचर है वो उसको वो लिबास पहनना चाहिए जो पहन के वो टीचर लगे। इसी तरह जो लॉयर है, वकील है हमारे पास, उसको बेसिकली वो ड्रेसिंग करनी चाहिए, वो लिबास पहनना चाहिए जो पहन के वो प्रॉपरली वकील लगे। इसी तरह जज है, ब्यूरोक्रेट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। सो हर बंदे को अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली अपने पेशे के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग करनी चाहिए जो उसका प्रोफेशन है। नंबर वन थिंग ये है। दूसरा ये है कि जब आप किसी फॉर्मल इवेंट पे जा रहे हैं, या आप किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, या अपनी जॉब पे जा रहे हैं, या आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो उस वक्त तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली अपनी जो फॉर्मल ड्रेसिंग है वो करके जाएं, जिसमें आपके पास पेंट कोट है, टू पीस है या थ्री पीस है, प्रॉपर टाई लगाई हो, आपके नाइस शूज़ हो, नाइस बेल्ट हो, आपने अच्छी सी टाई लगाई हो, पॉकेट स्केयर लगाया हो, फिर आपने अच्छा सा कोट पहना हो जो प्रॉपरली मतलब कह लें कि ड्रेस्ड हो, अच्छा बना हुआ हो, और वो आपको प्रॉपरली फिटेड हो। इसके साथ लेकिन जब आप घर पे हैं तो आप स्लीपिंग मोड पे हैं या आप सोने लगे हैं, सोने के लिए आप अपना लिबास चेंज कर लें, घर पे कोई पुराना शलवार कमीज कोई पहन लें, या कोई आप ट्राउजर शर्ट पहन के सो सकते हैं। आप बाजार जा रहे हैं तो आप कैजुअल ड्रेसिंग कर लें, मीन्स आप कोई जीन्स पहन लें, आप कोई सिंपल शलवार कमीज पहन लें, आप कोई मतलब इस तरह ट्राउजर शर्ट पहन लें जो आपको पसंद है। सो इस तरह है जो लिबास है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में वेरी करता है फ्रॉम वर्किंग के लिहाज से। ठीक है, कि जब हमने काम पे जाना है पहनना है, जब हमने बाहर जाना है घूमने फिरने के लिए, पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए, या बाजार जाना है, तो तब हमने और ड्रेसिंग करनी है। जी अहमद भाई। शिराज भी काइंडली बताइएगा कि जो हमारी यूथ है या एक इंसान है, जाहिर सी बात है जरिए मौज के लिए उसे कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ती है, कोई ना कोई जॉब अप्लाई करने जाता है। नंबर एक तो ये आप ये बताइएगा कि इंटरव्यू में क्या आपकी ड्रेसिंग काउंट होती है। नंबर तो ये बताइएगा कि इंटरव्यू में जो ड्रेसिंग होती है वो क्या होनी चाहिए, क्या प्रेफर करते हैं आप? अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है जॉब के जॉब इंटरव्यू, ठीक है, उसमें आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है। जो इंटरव्यूवर्स हैं, जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनकी नज़र में आपका एक इमेज बिल्ड करती है, आपकी एक साख वहाँ पे बनाती है कि आप कैसे इंसान हैं, वेदर आप ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, आप ऑनेस्ट इंसान हैं। क्योंकि आपने बोलना बाद में होता है, लेकिन आपके बोलने से पहले आपका लिबास बोलता है। आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग जो है वो लोगों को बताती है कि आप एक ईमानदार इंसान हैं, आप एक मुहिब्बे वतन हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप काबिल भरोसा इंसान हैं, और आप एक नेक इंसान हैं। ठीक है, क्योंकि आप जुबान बाद में खोलते हैं, उससे पहले आपका जो लिबास है उसको देख के लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये बंदा बात करने के काबिल है या नहीं है। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं जॉब इंटरव्यू की, तो जो जॉब इंटरव्यू है उसमें आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ड्रेसिंग है उसको वो बहुत ज़्यादा काउंटर करते हैं, वहाँ पे देखते हैं।
तो अब अगला सवाल ये है कि उस ड्रेसिंग को हमने कैसे करके जाना है, जॉब इंटरव्यू के लिए हमने क्या पहन के जाना है, कौन सा आउटफिट, कौन सी ड्रेसिंग क्या हमने पहन के जाना है। सो उसके लिए मेरी जो रिकमेंडेशन है, मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप सूट पहन के जाएं। सूट शलवार कमीज नहीं, सूट कहते हैं पेंट कोट को, जिसको हम पाकिस्तान में पेंट कोट कहते हैं। वो उसका जो टेक्निकल नेम है वो सूट है, SUIT। पूरी दुनिया में इस वक्त जो पहना जाता है, माना जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, उस पावरफुल ड्रेसिंग को, पावर लुक को सूट की ड्रेसिंग को कहा जाता है, जिसमें हमारे पास पेंट कोट आ जाता है। वो 2 पीस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो 3 पीस की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इसकी मैं जो एसेसरीज है साथ में वो भी बता देता हूँ, डिटेल्स में बता देता हूँ सारा, कि आपने सबसे पहले एक अच्छा सा पेंट कोट पहनना है। कोशिश करें कि आपके जो पेंट कोट का या आपके सूट का जो कलर है वो नेवी ब्लू हो। नेवी ब्लू कलर आप पहन के जाएं, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो एक जनरल ड्रेसिंग में आ जाता है। यानी कि आप वो वैसे किसी फंक्शन के लिए भी पहन के जा सकते हैं, या आप किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए भी पहन के जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ आपने एक टाई, अच्छी टाई पहन के जानी है। वो आप कोशिश करें अपने सूट के साथ मैच कर लें। आप पॉकेट स्केयर लगा के जाएं। आपका जो सूट है, आपका जो कोट है, पैंट है, वो अच्छे से ड्राई क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर रिंकल्स नहीं होने चाहिए। फिर इसके साथ बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारी शर्ट। ये जैसे मैंने वाइट शर्ट, प्लेन वाइट शर्ट पहनी है, तो आपने प्लेन वाइट शर्ट पहन के जानी है, जो कि प्रॉपरली आयरन हो, प्रेस हो, इस्त्री की हुई हो, और उसके ऊपर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, ना ही उसके ऊपर डस्ट होनी चाहिए। फिर अगर हम नीचे वाले पोर्शन में चले जाएं, तो आपके जो शूज़ हैं, कोशिश करें ब्लैक शूज़ पहन के जाएं। आपके जो शूज़ हैं वो आपके बेल्ट के साथ मैच करने चाहिए। अगर आपने ब्लैक कलर के शूज़ पहने तो ऊपर आपका जो बेल्ट है वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर आपने ब्राउन कलर के शूज़ पहने तो आपके बेल्ट का जो कलर है वो भी ब्राउन होना चाहिए। शूज़ जो हैं वो आपके मतलब पॉलिश होने चाहिए प्रॉपरली, उसको अच्छे से पॉलिश करके आप पहन के जाएं। फिर नीचे सॉक्स हैं। सॉक्स जो हैं वो आप कोशिश करें कि आपने जो पैंट या कोट आपने जो पहना है उसके कलर से मैच करें, खसूसन पैंट के कलर से मैच करें। अगर आपकी जो पैंट है या ट्राउजर जो आपने पहन के जा रहे हैं उसका कलर अगर नेवी ब्लू है, तो आप उसके साथ कोशिश करें कि जो सॉक्स हैं वो भी नेवी ब्लू कलर की पहन के जाएं। इसी तरह अगर हम टॉप पे आ जाए, तो आपकी जो हाई जीन्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं। आपके बाल जो हैं वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होने चाहिए और आप अच्छे से कंघी करके जाएं। आपने अगर बियर्ड रखी है तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड हो, या अगर आप क्लीन शेव करते हैं तो आप अच्छी सी शेव करके जाएं, अपने बाल बना के जाएं, खूबसूरत सा बन के जाएं, एक अच्छा परफ्यूम लगा के जाएं। एसेसरीज में आप वॉच, रिस्ट वॉच लाजमी इस्तेमाल करें। उससे ये पता चलता है कि ये बंदा जो है वो वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करता है, और ये इसको टाइम की वैल्यू का पता है। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी मैंने इलेबोरेट की हैं, डिफाइन की हैं, ये ड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर्स जो हैं, कलर कॉम्बिनेशन में 2 कलर्स हैं। हमेशा प्लेन वाइट शर्ट पहने नीचे, और जो पेंट कोट का कलर है वो या तो नेवी ब्लू या फिर ग्रे, इन दोनों में से आप कोई एक कलर पहन लो। जी अहमद साहब। काइंडली ये बताइएगा, कलर के बारे में आपने बता दिया कि जो कोट है वो नेवी ब्लू होना चाहिए, या आपने बताया कि जो बेल्ट और शू का कलर है वो एक होना चाहिए, और जो सॉक्स का कलर है वो आपके जो पैंट है उसके साथ मिलना चाहिए। ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि जो नेवी ब्लू कलर होता है वो लीडरशिप की निशानी भी माना जाता है, मतलब लीडर्स का कलर भी कहा जाता है। मोस्टली हम देखते हैं कि जो पीएम इमरान खान है, या फिर फर्दर जब जो डोनाल्ड ट्रंप है या इसी तरह दीगर कंट्रीज में जब विजिट पे जाते हैं, तो अक्सर हमारे व्यूवर्स भी नेक्स्ट टाइम ये नोट करेंगे कि उनका जो कलर होता है वेस्ट कोट का या फिर कोट का, वो नेवी ब्लू ही होता है। नंबर टू, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोट नेवी ब्लू हम पहन लेते हैं, प्लेन शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन जो टाई का कॉम्बिनेशन है वो उसके साथ हम क्या रखें, और अगर ग्रे सूटिंग हम करते हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए टाई का। ठीक है। अच्छा देखिए, टाई का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सॉलिड कलर्स है ना, सॉलिड कलर्स है, जैसे जो हमारे पास, जैसे अभी मैंने ये पहना है, ये जो है ये नेवी ब्लू कोट है, ये नेवी ब्लू कलर है। ये सॉलिड कलर है, पैटर्न की फॉर्म में नहीं है, ना ही मतलब इसमें कोई लाइनिंग है या पैटर्न कोई भी नहीं है। इसके साथ जो पावर लुक है ना, जिसको हम कहते हैं पावर लुक या पावर टाई, वो आपकी रेड मानी जाती है।
वो लाइटर टोन में भी हो सकती है, वो डार्कर टोन में भी हो सकती है, दैट्स अनदर इशू। बट द थिंग इज कि आप रेड कलर की टाई पहने ब्लू सूट के साथ या ब्लू पेंट कोट के साथ। जो रेड कलर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी होता है और पावर लुक देता है, आपको अथॉरिटेरियन बनाता है कि आपके पास अथॉरिटी है, आप लीडर हैं, आप द वन मैन आर्मी, द वन मैन शो है। सो रेड कलर की जो टाई है, प्लेन पहने, प्लेन रेड कलर की जो टाई है सॉलिड कलर में, वो आप पहने नेवी ब्लू सूट के साथ। और जहाँ तक बात है हमारे पास ग्रे सूटिंग की, सो ग्रे का जो शेड है वो ज़्यादातर लाइटर टोन में आते हैं, हल्के कलर्स आते हैं। तो ग्रे का जब आप शेड पहन रहे हैं तो उसके साथ आप कोशिश करें कि आप उसके साथ ब्लैक कलर की टाई लगाएं। उसमें दो तरह की टाइज होती हैं, एक तो आप सॉलिड भी लगा सकते हैं, दूसरा पोकर डॉट्स वाली, वो भी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, अदरवाइज आप गूगल करके सर्च कर लें पोकर डॉट्स। वो एक टाई होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पावर लुक देती है और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है आपके सूट के साथ। तो ये दो तो जो टाई की मैंने अभी आपको मैचिंग बताई, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी चॉइस भी है, आपका अपना प्रोफेशन भी है, इसमें बड़ा मैटर करता है, फिर आपकी अपनी पसंद किस तरह की, आपको किस तरह की लुक जो है वो पसंद है, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। जी अहमद भाई। शिराज भाई, आपने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि आपका जो प्रोफेशन है वो लास्ट 10 ईयर से आप टीचिंग से भी वाबस्ता है। टीचिंग के प्रोफेशन में अगर शूटिंग करके जाया जाए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, या फिर आपके पढ़ाने पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है? ठीक है। अच्छा देखिए अहमद भाई, जब इससे पहले मैं एक चीज़ की करेक्शन कर दूं कि मुझे 10 साल नहीं हुए टीचिंग करते हुए, 4 साल हुए टीचिंग करते हुए। 2016 से मैं टीचिंग में की फील्ड से वाबस्ता हूँ, ये मैं करेक्ट कर दूँ। और दूसरी चीज़ है, आपने पूछा ड्रेसिंग के हवाले से कि एज अ टीचर अगर आप प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाते, अच्छा लिबास लेबे तन करके जाते, तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप अच्छा ड्रेस पहनते हैं ना, आप अच्छा देखिए सिंपल सी आप मिसाल ये समझे, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के जब आप प्रॉपरली अपने हेयर जो है बाल कटवा के आते हैं, आप ट्रिम शेव जो है, बियर्ड जो है आपकी उसको ट्रिम करवा के आए, तो यकीन करें आपके कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। सिर्फ बाल कटवाने से, शेव करवाने से या खत करवाने से और अच्छा ड्रेस पहनने से, ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। एक चीज़ होता है ओवर कॉन्फिडेंट, एक होता है अंडर कॉन्फिडेंट। जब आप अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते तो आप तब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप प्रॉपरली ड्रेसिंग करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर जो आप मैसेज जाके कन्वे करना चाहते हैं, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो प्रॉपरली सिखा पाते हैं। उसके साथ अगली चीज़ ये है कि जब आप खुद प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाते हैं, आप अच्छा सूट पहन के गए, आपने अच्छे शूज़ पहने हुए, आपने आपके बाल बने हुए, आपने टाई अच्छी लगाई है, आप पावर लुक में हैं, आप अथॉरिटेरियन लुक दे रहे हैं, तो आप जब एंटर होते हैं क्लासरूम में तो बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं। आजकल जो टीचर की लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है, अ टीचर इज इक्वल टू मोटिवेटर। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, रट्टा लगवाना नहीं है, याद करवाना नहीं है। वो अच्छा टीचर वो है, कामयाब टीचर वो है, सक्सेसफुल टीचर वो है जो बच्चों को मोटिवेट करता है, बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को मेंटोरशिप देता है, उनको उभारता है, उनके अंदर सलाहियत पैदा करता है कि बेटा आप ये कर सकते हैं। वो एक अच्छा टीचर है, बजाय इसके कि वो टीचर जो सिर्फ आके क्लासरूम में रट्टा लगवाता है। सो ड्रेसिंग के हवाले से ये कि जब आप ड्रेसअप होके जाते हैं तो फिर भाई बच्चे आपको देखते हैं, क्योंकि वो बच्चे आपको आइडियल मान रहे होते हैं। अगर आप कोई जो मिला घर में मुंह उठा के पहन के चले गए तो फिर बच्चे आप को क्लिक नहीं करते, बच्चे आपकी बात का असर नहीं लेते। देखिए इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी एक अच्छी सी बेकरी में जाए, वहां पे जाके आपने कोई केक परचेज करना हो या खरीदना हो, तो आप सबसे पहले जो 5 10 15 जितने भी उस अलमारी में लगे हुए हैं, उनमें से देखते हैं कि इनमें से सबसे खूबसूरत कौन सा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन किसका अच्छा लग रहा है, मुझे क्लिकी कौन सा लग रहा है, ये जो चॉकलेट वाला है, ये जो इसका पैटर्न है, इसका डिजाइन, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, इसमें फ्लेवर बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आपने खाया नहीं है, खाने से पहले आप उसको देख के जज कर दें कि यार ये अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा ये वाला अच्छा लगेगा, ये नहीं ये वाला अच्छा लगेगा। सो इसी तरह अगर एक टीचर प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाता है तो फिर लोग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसका असर लेते हैं। और टीचर खुद भी, या वो इंसान जो प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाता है, वो खुद भी कॉन्फिडेंट फील करता है और वो अपना काम, अपना मैसेज प्रॉपरली कन्वे कर पाता है। जी अहमद भाई।
बहुत मेरे नज़दीक बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बारे में अवेयरनेस है या वो प्रॉपर ड्रेसिंग के बारे में जानते हैं। ख़ास करके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। आप क्या कहते हैं कि क्या उन्हें यूट्यूब से ऐसा कोई मवाद मिल सकता है कि जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो इस हवाले से? ठीक है। अच्छा देखिए अहमद भाई, हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है या हमें यूट्यूब से नहीं मिलेगा कुछ कंटेंट। यूट्यूब के ऊपर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में ड्रेसिंग के ऊपर वीडियोस पड़ी हैं। आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली देखें कि आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप क्या हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली जाके यूट्यूब पे सर्च करें। आपको उस चीज़ के रिलेटेड हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और वो देख के आप अपनी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मसला फिर वही है, मसला है थिंकिंग का, मसला है मेंटेलिटी का। जब तक आप खुद सीखना नहीं चाहते, आप खुद लर्न नहीं करना चाहते, आप अपनी ड्रेसिंग को बेहतर बनाना नहीं चाहते, आप अपनी सोच के ऊपर काम नहीं करना चाहते, तब तक कोई किसी दूसरे इंसान ने आके आपको ये नहीं सिखाना। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब हमारी सोच बदलेगी तो फिर हम उसके साथ बाकी सारी चीज़ों को बदल पाएंगे। हमें ड्रेसिंग जो है वो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ना कॉलेज में सिखाई जाती है, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाई जाती है। सो हम यही इशू है कि जब बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद 16 साल 18 साल तालीम हासिल करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसकी ड्रेसिंग फिर भी प्रॉपरली नहीं होती, जिस वजह से उसको इंटरव्यू में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है या वो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ है, सीखने के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मौके हैं। और अगर इस दौर में भी आप नहीं सीखना चाहते या सीख नहीं पा रहे तो फिर भाई ये आपका ही कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। जो यूट्यूब है वहाँ पे जाके आप सिंपल ड्रेसिंग टिप्स लिखें या ड्रेसिंग लिखें या ड्रेसिंग फॉर टीचर्स लिखें, ड्रेसिंग फॉर मेल्स लिखें, ड्रेसिंग फॉर मेंस लिखें, ड्रेसिंग फॉर फीमेल्स लिखें, आपको हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आप सीख सकते हैं। जी अहमद साहब। लास्ट में शिराज भाई, अगर हमारे व्यूवर्स को आप कोई भी पैगाम देना चाहें, आप वो दे सकते हैं। नंबर टू, एज अ टीचर, एज अ यूट्यूबर भी अगर आप हमारी यूथ को कुछ कन्वे करना चाहें तो काइंडली वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों में इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लैक करता है और लोगों का काफ़ी कम रुझान है इस जानिब। ठीक है। अच्छा देखिए, सजेशन मेरी यही है यूथ के लिए भी और जितने भी हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं उनके लिए सिंपल मेरी एक ही सजेशन है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप जितने कामयाब लोग हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, सिंपल उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, उनको कॉपी कर लें। उनकी जो सक्सेसफुल हैबिट्स हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दें। एक आम सर्वे के मुताबिक एक इंसान जो है वो अपनी डेली रूटीन लाइफ का गालबन कोई 70-80% या 70-75% हिस्सा वो काम करता है जो उसकी हैबिट्स है। यदि कि अपनी ज़िंदगी में एक दिन में हर इंसान ज़्यादातर, एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो काम करने में गुजारता है जो उसकी आदत होती है, जो उसकी हैबिट्स बनी होती है। सो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को चेंज करें। अब्दुल कलाम साहब का जो एक कोटेशन है उसके साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अपनी आदतों को बदल ले, कामयाब लोगों की आदतों को अपना ले, तो फिर वो कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी इंसान ना तो कामयाब हो सकता है और ना ही अपने फ्यूचर को बदल सकता है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाब लोगों की आदत को फॉलो करना शुरू कर दें, उनके जो फुटप्रिंट्स है उनको कॉपी करना शुरू कर दें। जो जो उन्होंने किया, जो स्टेप्स लेके वो कामयाब हुए, आप भी उन्हीं स्टेप्स को पे चढ़ना शुरू कर दें, आप भी कामयाब हो जाएंगे। सिंपल इज दैट। जी अहमद साहब। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शिराज भाई आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी आज की डिस्कशन जो थी वो ड्रेसिंग के बारे में थी, जिसमें शिराज भाई ने 3 किस्म की ड्रेसिंग के बारे में हमें बताया। इंटरव्यूज ड्रेसिंग के बारे में बताया, नॉर्मल लाइफ में जो हम एक प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकते हैं उस हवाले से हमें नो हाउ दी। और लाइक बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ उन्हें इस बात का नहीं इल्म होगा कि जो आपकी बेल्ट का कलर है, जो आपके शू का कलर है, आप वो सेम होना चाहिए,
या फिर जो आपकी सॉक्स का कलर है वो आपकी पैंट के कलर के साथ मैच होना चाहिए, या जो टाई का कलर है वो क्या होना चाहिए, और जो आपका सूट है उसका कलर जो है वो क्या होना चाहिए। उसके अलावा बहुत एक हेल्थी डिस्कशन रही। बेसिकली हमारा जो शिराज भाई है वो एक यूट्यूबर भी हैं और एक टीचर भी हैं। हम चाहते तो उस पर भी काफी ज्यादा बात कर सकते थे, लेकिन मुझे ये लगा कि ये टॉपिक बहुत यूनिक है, और सिर्फ इन चीजों की वजह से ही जो स्टूडेंट है वो रिजेक्ट होते हैं, इवन कि वो पीएमए में जाते हैं या किसी ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं, जो इंटरव्यू होता है वो एक अहम किरदार अदा करता है। तो अगेन थैंक्स शिराज भाई आपका। शिराज भाई आपका चले, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। हमारे जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे थे उन सब का शुक्रिया, और स्पेशली थैंक यू टू यू कि अहमद भाई आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में एज अ गेस्ट। एंड पे एक छोटी सी बात के साथ अपनी सारी कॉन्वर्सेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ, ये ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। जितनी अल्लाह पाक की ज़ात आपको आसानियाँ दे, आप वो उन आसानियों को लोगों में बांटना शुरू कर दें। अशफाक अहमद की ये कोटेशन है, उसके साथ इख्तिताम करते। खुश रहें या बात रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।